नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 दिसंबर 2020 और यहां पे 4 दिसंबर 2020 के लिए यानी फ्राइडे के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूं। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। साथ ही लाइव मार्केट में अगर इंट्राडे कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। तो शुरुआत करूंगा अजंता फार्मा के साथ। मैंने आप लोगों को अगर कंटिन्यू आप फॉलो करते हैं तो मैंने 1000 बार आपको अजंता फार्मा पे अलर्ट किया है कि भाई इसमें पोजीशन बनाने का जगह आ चुका है, पोजीशन आप बना सकते हैं। और 1560 के ऊपर ऐसे भी ये एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाएगा। कल अगर ये ऊपर 1565 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 1600 के लेवल की तरफ जाने की कोशिश करेगा अजंता फार्मा। अरविंदो फार्मा की बात करते हैं तो बिल्कुल सही जगह पे खड़ा है। अरविंदो फार्मा 900 के ऊपर बेहतरीन रहेगा, हमेशा 900 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव रहेगा। 910 को, 906 को, 907 को अगर ये सब लेवल को कल ये ब्रेक करता है तो एक बार ये 950 तक जाने की कोशिश करेगा अरविंदो फार्मा। नीचे के लेवल 880 के ऊपर जब तक बना ये सपोर्ट है, कोई टेंशन वाली बात फिलहाल नहीं है। बायोकॉन की बात कर लेते हैं तो 440 के ऊपर जब ये क्लोज करेगा बायोकॉन, देन 450 से 460 का टारगेट आपको इंट्राडे में भी दिखा सकता है। कैडला हेल्थ केयर एक अच्छा मूवमेंट आज आया कैडला हेल्थ केयर में, और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 465 के ऊपर कैडला हेल्थ केयर के जब निकलेगा तो 500 तक के रेंज में ये पहुंच जाएगा और टारगेट 500 का कैडला हेल्थ केयर आगे आने वाले समय में आपको लेवल दिखा सकता है। अभी कोविड का टाइम है तो कोविड में जितना माल छांका है फार्मा सेक्टर ने उतना शायद ही किसी ने छांका हो। सिप्ला में 760 के ऊपर पोजीशन बनेगा क्लोजिंग बेसिस पे, हालांकि क्लोज कर भी चुका है। 760 लेवल वैलिड हो चुका है। 780 से लेके 800 तक के टारगेट का हम वेट करेंगे सिप्ला में। डिवीज लैब देखिए, डिवीज लैब में फिर से एक रेंज बन चुका है ऊपर। जब तक ये 3800 को ब्रेक नहीं करे डिवीज लैब तब तक हम लोग पोजीशन नहीं बना सकते, क्योंकि ये बड़ी कैंडल का शेडो ही अब इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। 3800 के ऊपर निकलेगा तो 3900 का टारगेट देगा, नीचे 3600 को ब्रेक करेगा तो 3500 के रेंज में आने की कोशिश करेगा डिवीज लैब। डिवीज लैब के बाद डॉक्टर रेड्डी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी बिल्कुल देखिए लेवल एक्टिवेट है डॉक्टर रेड्डी में, बहुत ही जबरदस्त तरीके से डॉक्टर रेड्डी ट्रेड कर रहा है। लेकिन 5000 के ऊपर डॉक्टर रेड्डी जिस दिन क्लोज कर देगा उस दिन समझिए वो 5100 के लेवल आपको बहुत तेजी से डॉक्टर रेड्डी दिखाएगा। तो 5000 के लेवल के क्लोजिंग का वेट करेंगे। हाँ, कल अगर ये वापस से 4950 को अगर ये ब्रेक करता है देन एक अच्छा मूवमेंट यानी 50 पॉइंट के मूवमेंट तो वहाँ पे बहुत फास्ट मिलेंगे। लगभग लोग 5000 का टारगेट तो वहीं पे आपको डॉक्टर रेड्डी दिखा देगा। ग्लेनमार्क फार्मा 500 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 500, 505 ये सारे लेवल हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो 530 से लेके 550 तक का टारगेट दिखाएगा। नियर टर्म में अगर ये 490 को ब्रेक करता है तो 500 का टारगेट इंट्राडे में दिखाएगा। लुपिन की बात करें, लुपिन 900 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 900 इंपॉर्टेंट, इसका 200 डीएमए का सपोर्ट है, उसके ऊपर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। कि 920 का टारगेट तो ये डन हो गया। मैंने 900 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था, 920 तो मिल गए। अगला टारगेट होगा 940 का, तो इसके लिए हम वेट करेंगे। और 900 के नीचे निकलने के बाद सेल का भी पोजीशन बन सकता है 880 के टारगेट के लिए। पिरामल ने जबरदस्त मूवमेंट करा। कल अगर आपने फॉलो किया हो तो मैंने कहा था पिरामल आप 1460 1465 के ऊपर पोजीशन बनाइए, आपको 1500 के टारगेट देगा। आज का हाई अगर आप देखते हैं तो बिल्कुल 1500 का एग्जैक्ट 1500 का ही इसने हाई लगाया है ना। और क्लोजिंग अच्छे लेवल पे है 1490 के आसपास में। एक बार वापस ये कल 1480 का लेवल दिखाएगा, फिर वहां से एक बार इसको बाउंस होना चाहिए। तो 1480 के आसपास आते हुए जब वो बाउंस करेगा तो 1500 के लिए फिर बाय का पोजीशन बनेगा। और अगर ये 1500 के ऊपर क्लोज करता रह जाता है तो फिर ये 1550 से लेके 1600 तक का एक टारगेट दिखाएगा पिरामल यानी कि PEL। स्ट्राइड्स फार्मा एक हाई लगाने के बाद वहां से नीचे आ चुका है, लेकिन याद रखिए कल एक मूवमेंट बनेगा, अपसाइड के मूवमेंट इसको मिल सकता है। 760 के नीचे सेल का पोजीशन बनेगा, 740 के 50 से 40 के टारगेट के लिए, 750 से 40 का टारगेट। लेकिन अगर ये ऊपर के लेवल 780 को ब्रेक करता है तो वापस 800 वाले रेंज में चला जाएगा स्टार यानी स्ट्राइड्स फार्मा। सन फार्मा देखते देखते 500 का हो गया ना, 520 से बाय 500 तक का टारगेट, वो टारगेट डन हो गया। अब हमारे लिए यहाँ पे फिलहाल कोई लेवल नहीं है। लेवल बनेगा जब ये 555 को ब्रेक करेगा तो 565 तक का टारगेट इंट्राडे में आपको दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा की बात करते हैं तो नजर रखिए टोरेंट फार्मा अगर ये 2700 के ऊपर निकलेगा कल तो एक बार ये आपको 2750 से लेकर 2800 तक का टारगेट दिखाएगा।
वोकर लिमिटेड बहुत ही अच्छे जगह पे नीचे आ रहा है, सपोर्ट है 430 का, 430 के बाद ये 420 का टारगेट देगा। लेकिन अगर ये 445 को अपसाइड में ब्रेक करता है देन ये 460 वाले रेंज में फिर से चला जाएगा वोकर। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक्स पे मेरा व्यू। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाएंगे और देखेंगे कौन सा आईटी स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है। बिरला सॉफ्ट, देखिए इसको मैंने महारथी वाले स्टॉक में सेलेक्ट करके आपको बिरला सॉफ्ट को दिया है। तो बिरला सॉफ्ट अगर 200 के ऊपर निकलता है एक अच्छा पोजीशन बनेगा 210 से 220 के टारगेट के लिए। तो नजर रखिएगा बिरला सॉफ्ट पे, आगे आने वाले समय में आपको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। कोफोर्ज मूवमेंट के लिए तैयार बैठा है, 2500 के ऊपर निकलते के साथ 2550 का टारगेट दिखाएगा। आज का हाई 2514 था, 2500 के ऊपर क्लोज नहीं कर रहा है। 2500 के ऊपर क्लोज करने के बाद ये 2600 तक के रेंज में जा सकता है कोफोर्ज। एचसीएल टेक पोजिशनल कॉल एक्टिवेट हो चुका है। आप कंटिन्यू फॉलो करते हैं मेरे इस अगर फार्मा स्टॉक्स और आईटी स्टॉक्स को, तो मैंने 860 के ऊपर इसकी लेवल बताए थे कि भाई 860 के ऊपर निकलने के बाद ये एक अच्छा मूवमेंट दिखाएगा और ये वैलिड है। 862 के ऊपर क्लोज कर रहा है। अब 880 से लेकर 900 तक के टारगेट का हम वेट करेंगे। कल वापस से अगर ये 865 को ब्रेक करता है तो 875 से 80 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा देगा। इन्फोसिस 1160 के ऊपर एक बेहतरीन पोजीशन बनेगा, टारगेट लगभग 1180 से 1200 का दिखाएगा। जस्ट डायल की बात करें, जस्ट डायल देखिए अपने पुराने दिनों को छोड़ दिया जस्ट डायल ने यहाँ पे, उसके बाद फिर वही दिन को भी यहाँ पे ये क्रिएट कर रहा है। देखिए इसका एक पैटर्न है इसका चलने का, इसका इस पैटर्न को समझेंगे तो आप इसमें पैसा बहुत आराम से बना लेंगे। इसका एक पैटर्न होता है, ये एक बड़ा मूवमेंट करता है फिर साइडवेज जोन में चला जाता है, फिर एक बड़ा मूवमेंट करता है फिर साइडवेज जोन में जाता है। ये देखिए बड़ा मूवमेंट किया धड़ाधड़ 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 और उसके बाद चला गया ये साइडवेज जोन में। साइडवेज जोन है 650 660 का एक रेंज बनाया हुआ है इसमें, और नीचे के लेवल का एक रेंज बना लिया है इसने 570 का। इस जोन में जब तक फंसा रहेगा ट्रेड नहीं बनेगा, ट्रेड बनेगा इस जोन के ऊपर, तो इसका वेट करेंगे निकलने का। एलटीआई की बात करें 3500 के ऊपर अब नया पोजीशन बनाइएगा 3600 के टारगेट के लिए। माइंट्री 1450 के ऊपर 1500 का टारगेट देगा। आज का क्लोजिंग आप देखें तो 1441 है, कल 1450 को ब्रेक करेगा तो 1480 से लेकर 1500 तक के टारगेट आपको माइंट्री भी दिखा सकता है। एम्फासिस में भी पोजिशनल कॉल एक्टिवेट है दोस्तों, 1352 के ऊपर मैंने कहा था पोजिशन एक्टिवेट होगा। इसने आज का हाई भी अगर आप देखें तो 1378 तक का एक हाई लग चुका है, यानी लेवल एक्टिवेट है और टारगेट भी कोशिश कर रहा है। 1352 के बाद 1380 का टारगेट था 1400 का, इसने एक टारगेट लगभग कोशिश किया है। कल वापस से अगर ये 1380 ब्रेक करेगा ना तो एक बार ये 1450 तक जाने की कोशिश करेगा एम्फासिस। टीसीएस क्लोजिंग करेगा 2750 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, क्लोजिंग के बाद ये 2800 से लेकर 2850 का टारगेट दिखाएगा। टाटा एल्क्सी ने जबरदस्त 52 वीक हाई लगाया है, आज एक हाई प्राइस और वहीं से फिर रिटर्न आ रहा है। अब कल अगर सेल साइड में देखना होगा तो 1685 के नीचे देखेंगे, 1680 के नीचे देखेंगे, 1650 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा देखिए मैंने इसको फिर वो महारथी वाले स्टॉक में दिया हुआ है। टेक महिंद्रा बिल्कुल उसी जगह पे काम भी कर रहा है, 920 का हाई लग चुका है आज। कल वापस से अगर 922 925 ब्रेक करे तो 935 तक इंट्राडे में लेवल आपको दिखाएगा। विप्रो बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे 375 तक जाने की कोशिश करेगा, तो नज़र अभी होल्ड बना के हम लोग रखेंगे विप्रो पे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा और आईटी स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए लाइव मार्केट में इंट्राडे कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।